संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो हमने सारे जन्मों में इकट्ठा किए हैं, जो कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अच्छा काम किया तो वो भी पीछे ऊपर एक बुक में लिखा हुआ है, और अगर कुछ गलत किया है तो वो भी लिखा हुआ है। तो संचित कर्म मतलब सारे जन्मों के प्लस और माइनस, जिससे एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के दे देते हैं। क्या है वो? प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब इस जन्म में क्या प्लस और क्या माइनस हमें लिख चुके हैं, सब लिखा हुआ है कि अभी तुमको पेट में तकलीफ होने वाली है, और फिर तुम्हारी शादी एक इंसान के साथ होगी जो तुम्हें बहुत परेशान करेगा, और फिर 3 साल तुम्हारे बहुत अच्छे जाएंगे क्योंकि तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चलेगा, फिर नौकरी बदलनी पड़ेगी। इतना स्पेसिफिक नहीं, बट कितनी सफरिंग और कितनी खुशी आने वाली है, ये प्रारब्ध के अंदर प्लस और माइनस में इस लाइफ में दे दिया है। तो संचित कर्म के अंदर इतने सारे थे, उस संचित कर्म से उठा के थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि अपन लोग छोटे से है ना, इतना सारा दे देंगे तो मर जाएंगे अपन, तो थोड़ा सा उठा के दे दिया कि अभी इस वाली जर्नी में, इस वाले जन्म में ये प्लस और माइनस भोगने हैं, ठीक है। और इस लाइफ में भी हम प्लस और माइनस कर रहे हैं। जैसे आप अगर किसी की सेवा करते हो और पैसे नहीं लेते हो, आप किसी को खाना खिला देते हो जो भूखा होता है, कोई पेशेंट बीमार है उसको दवाई खरीदवा देते हो, तो वो प्लस क्रिएशन हुआ। और नेगेटिव वुड भी क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ जो मुझे पता है, जैसे हो सकता है ये जो बता रहा हूँ ये शायद परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस जन्म में भी हमसे पाप हो रहे हैं लगातार, जो कि कहाँ जुड़ते जाएंगे, संचित कर्म, या फिर यहीं पर कट जाएंगे। तो संचित कर्म से निकला प्रारब्ध, प्रारब्ध हमारा ये जन्म है। इस जन्म के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, और हम अभी भी नेगेटिव बना रहे हैं और पॉजिटिव बना रहे हैं। अब पॉइंट क्या है डिस्कशन का, ये इधर का क्यों बताया है? ये इसलिए बताया कि हम लोग सब 18, 19, 20 साल के हो गए हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए 25, 26 साल के, और खूब किताब पढ़ ली थी, बस इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। तो मैंने 50 किताब पढ़ ली लाइफ में 18, 19 की उम्र में, सेल्फ हेल्प वाली, तो आध्यात्म के अलग अलग गुरुओं की कि ऐसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस। और जब मैं अपने आप को देखा 21 साल का 50 किताब पढ़ के, तो मेरे से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मैं वैसे ही घबराया हुआ व्यक्ति जैसे मैं था पढ़ने से पहले। तो इस डिस्कशन का पर्पस है कि ज्ञान जो है वो आचरण में उतरता क्यों नहीं है। हमको पता है ये सही है गलत है, पर हम गलत कई बार कर जाते हैं। हमको पता है कोई चीज़ नहीं करनी है, पर हम कर जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पूरा ज्ञान और विवेक भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, और माया स्ट्रांग है मतलब हमारे जो ये कर्म है ये हमें रोकते हैं। जो रेड लाइंस हैं, इनको पता है कि हाँ ज्ञान है कि हाँ ऐसा है कि 10 बजे सो जाना चाहिए, 10 बजे के बाद खाना खाओगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मन नहीं करता। मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि संचित कर्म भी रोक रहे हैं हमको, और इस जन्म का प्रारब्ध का प्लस और माइनस भी बोल रहे हैं कि नहीं ये वाला माइनस झेलना पड़ेगा तुमको, तुम तो लेके आए हो, झेलो। तो ज्ञान होने के बाद भी, बुक से पढ़ा होने के बाद भी, यूट्यूब पे देखा होने के बाद भी वो आचरण में नहीं उतर रहा है, क्योंकि पुराने संचित कर्म का माइनस, या शायद इस प्रारब्ध का, इस जन्म का जो माइनस हमें अलॉट हो गया है हमारी बुक्स में, वो हमें झेलना पड़ेगा। तो ये बोलता है नहीं तुम कितना ही समझ ले, मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट नहीं होना दूंगा क्योंकि ये माइनस तुम्हें झेलना है। तो इवन आफ्टर हैविंग ऑल द नॉलेज वी स्टिल मेक मिस्टेक्स। हमको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, वी स्टिल डू इट। क्यों? ये रोक रहे होते हैं हमको, ये दोनों रोक रहे होते हैं इस ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन के फेज में उतारने के लिए। तो क्या करना है? अभी ऐसे तो मतलब अपन फंस गए, अभी जो माइनस लेके आया है इसको भोगते रहो, या जो थोड़ा बहुत प्लस कर सकते हो करते रहो, तो ये प्लस बढ़ता जाएगा। तो ये अकाउंटेंसी चल रही है, अपन सीए के बच्चे हैं, पर नहीं, खेल चल रहा है यहाँ पे। तो प्रभु शास्त्र में कहते हैं कि मेरा नाम और मैं अभिन्न है। तो जब हम कृष्ण बोलते हैं तो क्या होता है? कृष्ण जी हैं, हम फील नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं राधा बोल रहा हूँ तो राधा रानी है, हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं
कि प्रभु का नाम और प्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। और शास्त्र कहते हैं जैसे ही आप प्रभु का नाम लेते हो, जैसे ही आप लेते हो, तो ये जो संचित कर्म है ये भस्म होना चालू हो जाते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत टाइम लगेगा। और जो प्रेजेंट वाला है, जो माइनस झेलने को आया है, ये थोड़ा मैनेज हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो नाम जप करना शास्त्रों में लिखा है, क्यों करना है? सब बोलते हैं कि नाम जप करो, मंत्र जप करो। क्यों करें? यही नहीं पता, इसलिए करते भी नहीं है। तो अभी हम नाम जप की महिमा को डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्यों हमारा ज्ञान होते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो ये रुक नहीं रहे हैं, ये मिनिमाइज नहीं हो रहे हैं, और ये माइनस जो है ये यहाँ उतरने से रोक रहा है। तो नाम जप करने से क्या होता है? जैसे मैंने बोला राधा, मैंने बोला कृष्ण, और मैं बोल रहा हूँ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा। और अभी आप लोग सोच रहे हो, कुछ तो सोच रहे हो कि यार वो घर जाके खाना बनाना है मेरे को, और अरे यार वो क्लास नहीं लगी तो अभी दूसरी क्लास। हम विचार सोचते हैं तो शब्दों से सोचते हैं। तो बड़े बड़े गुरुजन जिन्होंने शास्त्र में कमेंट्री करी या जो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हमें नाम जप के लिए क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि हम विचार शब्दों में करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करके हम विचार करते हैं। अब हम विचार कर रहे हैं ऐसा होने वाला है, अरे कल ऐसा हो जाएगा, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एग्जाम देने जाऊंगी तो डर जाऊंगी, ये सब शब्द चल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए तुम्हारे विचार, तुम डालो शब्द रूपी भगवान का नाम जिसमें भगवान विराजमान है। अब तुम्हें विचार आ रहे हैं नेगेटिव, पर तुम बोल रहे हो राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव। तो क्या होगा? पहले तो हमारी जो विचार की एक झड़ी चल रही है उस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि वो शब्दों की है ना, सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। अब हम वो दूसरा शब्द डाल रहे हैं जो कि शब्द नहीं है, भगवान का असीम ताकतवर नाम है, जो कि इसको भस्म करने का सामर्थ्य रखता है, इसको मिनिमाइज कर देता है। तो नाम जप से क्या होगा? पहले तो हमारी जो थॉट प्रोसेस इतनी बिखरी हुई थी वो समिट के एक फोकस्ड एरिया में आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? नाम जप करेंगे तो हमें किसका स्मरण होगा? अभी आप लोग पीयूष पीयूष बोलोगे तो क्या होगा? पीयूष भैया आ जाएगा ना, घूमता रहता है ऐसे यहाँ पे। तो हम जिसका भी नाम लेते हैं, भले इतना छोटा सा क्यों ना हो, उसकी याद बनती है, उसकी एनर्जी फील्ड है, उसका एक वाइब्रेशन है। तुम लोग के लिए पॉजिटिव हो, किसी के लिए बहुत नेगेटिव भी हूँ मैं, तो पीयूष बोल के चिढ़ जाएंगे। कुछ लोग पीयूष बोलेंगे और पीयूष चलेंगे, वो दूसरा वाला पीयूष कर यार वो तो बहुत ही खराब इंसान, कुछ भी हो सकता है। तो नाम से स्मृति होती है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का स्मरण भी होता है, क्योंकि आप जिसका विचार करोगे उसका स्मरण बढ़ता जाएगा। और अगर हम शास्त्र के हिसाब से ले जाएं, एंड प्रोडक्ट क्या है? तो हम जब नाम जप करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा सुबह शाम दिन रात प्रभु का स्मरण बना रहेगा, क्योंकि शब्द से विचार करते ही रहते हैं कि क्या करना है। अब हम क्या करेंगे? प्रभु के नाम का स्मरण रहेगा तो प्रभु को याद रखेंगे, तो प्रभु के इर्द गिर्द घूमेंगे, खाना खाने से पहले प्रभु को भोग लगाएंगे, किताब खोलते वक्त प्रभु को याद करके पढ़ाई करेंगे। तो हर चीज़ समर्पण में अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बहुत मुक्त हो जाएगा, ऐसा गुरुजन बताते हैं। तो दिस वाज अबाउट नाम जप की महिमा। हम निरंतर चिंता करते हैं चीज़ों की, हमको चिंतन करना है प्रभु का, ताकि उनका स्मरण बने, ताकि एक दिन हम उनको सब कुछ समर्पित कर दें, अपना हर पल। और ये नाम जप से क्या होगा? संचित कर्म भस्म होंगे, और प्रेजेंट जन्म का जो माइनस है, जो हमें आज जो ज्ञान है उसे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है, वो सब होने लगेगा, मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ पल की छूट मिल जाती है जब नाम जप करते हैं।